यह ज़रूर सुना होगा कि एक महिला के कितने भी बॉयफ्रेंड हो, लेकिन उस महिला के पति तो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही महिला के दो पति होने का दावा किया जाता है और दोनों पति कहते हैं कि यह मेरी पत्नी है। एक कहता है कि यह मेरी पत्नी है तो दूसरा भी कहता है कि यह मेरी पत्नी है। आखिरकार में यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। जब पुलिस भी आती है और इस मामले को शांत नहीं करा पाती तो पुलिस लड़की को लड़की के माँ के यहाँ पहुँचा देती है। असल में यह मामला राजगढ़ जिला का है, जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम विष्णु प्रसाद है। उसकी शादी नहीं हो पाती है और शादी लगती भी है तो टूट टूट जाती है। एक बार उसे कहीं से अशोक नगर निवासी रजनीकांत का नंबर मिलता है और वह रजनीकांत से बात करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे कहीं संपर्क में लड़की हो तो मुझे बताओ, मुझे शादी करनी है। तो जो अशोक नगर का रजनीकांत है वह विष्णु प्रसाद से बताता है कि एक लड़की है जिसकी उम्र 28 वर्ष है। वह तुमसे शादी करने के लिए तो तैयार हो जाएगी, लेकिन तुम्हें साथ में उसे कुछ पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका परिवार है वह बहुत ही गरीब है। तुम 1.5 लाख की व्यवस्था कर लो और तुम्हारी शादी हो जाएगी। विष्णु प्रसाद जो था वह शादी के लिए तैयार हो जाता है और 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था भी कहीं से कर लेता है। फिर 8 फरवरी को जो विष्णु प्रसाद है वह कोर्ट मैरिज करता है और कोर्ट मैरिज करने के बाद अगले ही दिन विष्णु प्रसाद उस महिला को अपने गांव ले जाता है और गांव ले जाने के बाद उसे एक मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी करता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसी रजनीकांत का फिर विष्णु प्रसाद के पास कॉल आता है और इस बार रजनीकांत है वह कहता है कि माँ है वह जिला गुना अस्पताल में वार्ड नंबर 26 में भर्ती है, आप इसे ले जाके माँ को दिखा दो। तो जो विष्णु प्रसाद है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर माँ का कोई मोबाइल नंबर हो तो बताओ, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनकी थोड़ी तबीयत के बारे में पूछ लेते हैं। तो महिला कहती है कि मेरे पास उनका किसी का भी कोई नंबर नहीं है। और अगले दिन फिर रजनीकांत का फ़ोन विष्णु के पास आता है और इस बार भी फिर रजनीकांत कहता है कि जाके महिला को उसकी माँ से मिला दो, दिखा दो। विष्णु इस बार अपने साथ खाना भी ले लेता है और कम्बल वम्बल भी ले लेता है। कम्बल लेने के बाद वह प्राइवेट बस में चल देता है उसकी माँ से मिलने के लिए और साथ में पत्नी को भी ले लेता है और उसके साथ उसका एक भाई भी है, मतलब विष्णु का भाई भी था। इस बार तीनों लोग माँ को देखने जा रहे थे। विष्णु, विष्णु का भाई और उसकी पत्नी, ये तीनों लोग माँ को देखने गुना जिला अस्पताल में जा रहे थे। उधर से उस महिला का पति, जिसकी पहले 3 साल पहले ही शादी हुई है, वह देख लेता है कि जो मेरी पत्नी है वह 2 व्यक्तियों के बीच में बैठी कहीं जा रही है। तो वह बाइक से अपनी पत्नी का पीछा करने लगता है। पीछा करने के बाद देखता है कि वह गुना अस्पताल में पहुंचती है। तो गुना अस्पताल में वह व्यक्ति भी पहुंचता है। गुना अस्पताल में जैसे ही पहुंचता है और मौका मिलने के बाद वह पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हो, तुम यहाँ क्या करने आई हो। इतना कहने के बाद जो महिला है वह कुछ नहीं बोलती और आके अपने पति के पास बाइक में बैठ जाती है। और जब बाइक में बैठ जाती है, बैठने के बाद जब बाइक वह चलाने लगता है कि बाइक लेकर चल दे, तो उस महिला का जो कोर्ट मैरिज किया था पति, वह देख लेता है और उसका भाई भी देख लेता है। तो दोनों लोग आके उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसके पति को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो जो पहले का पति है वो बताता है कि मेरी इससे 3 साल पहले शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है, इसे मैं लेके अपने घर जा रहा हूँ। तो जो दूसरा था विष्णु प्रसाद, वह भी बताता है कि 8 फरवरी को मैं भी इसके साथ कोर्ट मैरिज किया हूँ। दोनों में अफरा तफरी मच जाती है। इतना कहने के बाद जब मामला शांत नहीं होता तो पुलिस आती है और जब पुलिस आती है तो विष्णु प्रसाद से पूरा मामला जानती है। तो विष्णु प्रसाद उनसे बताता है कि मेरी शादी सर पहले नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने रजनीकांत का नंबर लिया।
रजनीकांत का नंबर लेने के बाद मैंने इससे बात किया कि अगर तुम्हारे कोई संपर्क में कांटेक्ट में लड़की हो तो मुझे उसका पता दो और मुझे शादी करनी है। तो जो रजनीकांत है वह रजनीकांत मुझे इनसे बात कराया और यह भी कहा था कि यह लड़की का परिवार बहुत गरीब है, इसे तुम्हें 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो मैंने इसे 1.5 लाख रुपए दिया है और 8 फरवरी को मेरी कोर्ट मैरिज शादी हुई है। इसके बाद मैं अगले दिन अपने घर इन्हें लेके गया। घर ले जाने के बाद फिर रजनीकांत मेरे पास फ़ोन किया और बताया कि इसकी पत्नी जो है वो गुना जिला अस्पताल में भर्ती है। तो मैं इन्हें दिखाने के लिए अस्पताल में लेकर आया हूँ और यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है। पुलिस भी यह मामला सुनती है और इसका फैसला नहीं कर पाती और अंत में उस महिला को उसी की माँ के पास भेज देते हैं।